इस कहानी की शुरुआत में हमें हेलो अर्थ को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बड़े बड़े टाइटन्स कॉन्ग का पीछा कर रहे थे। लेकिन कॉन्ग उन सभी टाइटन्स को एक ट्रैप के अंदर फंसाकर खत्म कर देता है, जिससे बाकी के बचे सभी के सभी टाइटन्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो वहीं हम पृथ्वी पर गॉडजिला को देखते हैं, जो पृथ्वी के बड़े बड़े टाइटन से लड़ता है और सभी इंसानों को उन टाइटन से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद हम डॉक्टर आइलिन को देखते हैं, जो हमें बताती है कॉन्ग अब हेलो अर्थ में सतह के नीचे है और गॉडजिला सतह के ऊपर। अब जब तक ये दोनों एक दूसरे के इलाके में कदम नहीं रखेंगे, तब तक हमें कोई खतरा नहीं। डॉक्टर आइलिन ने कॉन्ग पर नजर रखने के लिए हेलो अर्थ में एक स्टेशन बनाया था, जिससे कॉन्ग पर नजर रखी जा सके, क्योंकि वो अपनी प्रजाति का अकेला जीव था। तभी डॉक्टर आइलिन के स्टेशन पर हेलो अर्थ से कुछ अजीब सिग्नल्स आते हैं, जिसे वो समझ नहीं पाते। इसलिए वो इस सिग्नल को अपने हेडक्वार्टर पर भेज देते हैं। इस सिग्नल्स की वजह से डॉक्टर आइलिन की बेटी को कुछ अजीब तरह के सपने दिखने लगते हैं और वो उस अनजान सिग्नल की ड्राइंग बनाने लगती है। तो दूसरी तरफ गॉडजिला भी हरकत में आ जाता है और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसकर वहां की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे आइलिन को शक होता है कि इन सब घटनाओं का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त बर्नी के पास जाती है। जिसके बाद आइलिन बर्नी को सारी बात बताती है और अपने हेडक्वार्टर पर लेकर चली आती है। बर्नी जब इन सिग्नल्स को देखता है तो वो आइलिन को बताता है कि नीचे कोई तो है जो हमें मदद के लिए बुला रहा है और ये सिग्नल्स इसीलिए भेजे जा रहे हैं। अब आइलिन हेलो अर्थ के अंदर जाने के लिए एक टीम तैयार करती है, लेकिन तभी कॉन्ग भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि कॉन्ग का एक दांत पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। तब आइलिन ट्रैपर नाम के एक डॉक्टर को बुलाती है, जो कि जानवरों का डॉक्टर था। अब ट्रैपर कॉन्ग को बेहोश करके उसका दांत निकाल देता है और उसकी जगह एक नकली दांत लगा देता है। अब आइलिन हेलो अर्थ में जाने की तैयारी करती है और वो जिया, ट्रैपर और बर्नी को भी अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद ये सभी के सभी एक पोर्टल से हेलो अर्थ में एंटर करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला न्यूक्लियर प्लांट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और आर्कटिक में चला जाता है, जहां पर वो टियामट नाम के रेडियो एक्टिव टाइटन को हरा देता है और वहां की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, ताकि वो खुद को सुपर चार्ज कर सके। अब आइलिन, बर्नी, ट्रैपर और जिया उस हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था और उन्हें वहां पर एक पंजे का निशान भी मिलता है, लेकिन वो कॉन्ग का नहीं होता। और अब ये सब के सब वहां से निकल जाते हैं। अब कॉन्ग भी अपनी गुफा में पहुंच जाता है और उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है जो उसकी गुफा में हो चुका था। वहां जाने के बाद कॉन्ग को अपनी प्रजाति के कुछ और गोरिल्ला मिलते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो गोरिल्ला कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। लेकिन कॉन्ग उन सभी गोरिल्ला को हरा देता है और उनमें से एक गोरिल्ला सुको को अपने पास रख लेता है। अब धीरे धीरे कॉन्ग और सुको के बीच दोस्ती हो जाती है और तब सुको कॉन्ग को अपने कबीले में लेकर जाता है, जहां पर उसकी प्रजाति के कई सारे गोरिल्ला थे। लेकिन उन सभी गोरिल्ला पर स्कार किंग नाम का एक गोरिल्ला राज किया करता था और जब कॉन्ग स्कार किंग की बेरहमी देखता है तो वो स्कार किंग से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जब स्कार किंग कॉन्ग से लड़ाई में नहीं जीत पाता, तब वो सीमो नाम के एक टाइटन को बुलाता है, जिसे वो एक क्रिस्टल से कंट्रोल करता है। अब सीमो कॉन्ग के ऊपर हमला करता है, जिससे कॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। लेकिन तब सुको कॉन्ग की मदद करता है और कॉन्ग वहां से भाग जाता है, जिससे कॉन्ग की कुल्हाड़ी वहीं छूट जाती है और वो स्कार किंग को मिल जाती है। अब जिया, आइलिन, बर्नी और ट्रैपर सिग्नल को ट्रैक करते हुए एक प्राचीन मंदिर तक पहुंच जाते हैं और वहां जब ये एक पर्दे को फाड़कर दूसरी तरफ जाते हैं तो उन्हें कई सारे प्राचीन ईवी लोग मिलते हैं। अब वहां उनकी रानी आती है, जो जिया को पहचान जाती है और उनका स्वागत करती है। अब आइलिन और उसके साथियों को ये पता चलता है ये जो सिग्नल्स थे वो इन ईवियों ने ही भेजा था, क्योंकि दुनिया पर मुसीबत आने वाली है। और इस बात को समझाने के लिए वो ईवी लोग जिया और उसके दोस्तों को एक ऐसे कमरे में लेकर जाते हैं जहां पर हेलो अर्थ का इतिहास लिखा हुआ था। अब उसमें एक भविष्यवाणी भी थी। सदियों पहले धरती के नीचे और धरती के ऊपर एक संतुलन था और टाइटन्स और इंसान अपनी अपनी दुनिया में शांति से रह रहे थे। लेकिन तब एक सनकी गोरिल्ला स्कार किंग ने अपने कबीले के साथ मिलकर धरती पर कब्जा करना चाहा।
तब गॉडजिला ने उनसे लड़ाई की और उन सभी को हराकर हेलो अर्थ के एक ऐसे हिस्से में भेज दिया जहां से निकलना बेहद मुश्किल था। उस जगह स्कार किंग को बर्फीला दानव सीमो मिल गया, जिसे उसने एक क्रिस्टल की मदद से अपना गुलाम बना लिया और वो अपने कबीले पर हुकूमत करने लगा। तब से लेके आज तक स्कार किंग और उसके साथी हेलो अर्थ के उसी निचले हिस्से में कैद हैं। लेकिन आज भी स्कार किंग वहां से निकलकर इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। अब जब से मोनार्क वालों ने कॉन्ग को हेलो अर्थ में छोड़ा, तब से वो हेलो अर्थ में अपनी प्रजाति के लोगों को ढूंढ रहा था और हेलो अर्थ की गहराई में जा रहा था। और जब एक दिन कॉन्ग ने गलती से स्कार किंग के इलाके में जाने का रास्ता खोल दिया, तो इससे उन ईवियों को ये समझ में आ गया कि अब जल्द ही स्कार किंग वहां से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ईवी कबीले की रानी ने ऊपर की जमीन पर एक सिग्नल भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि गॉडजिला एक बार फिर से स्कार किंग को हराए। लेकिन वो जानते थे कि इस बार स्कार किंग के पास सीमो की भी ताकत है, जिससे गॉडजिला उससे अकेला नहीं लड़ पाएगा। इसलिए पुराने ईवी लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि जब स्कार किंग धरती पर कब्जा करने आएगा, तब धरती पर रहने वाला ईवी मोथरा को जगाएगा। मोथरा एक उड़ने वाली टाइटन थी, जिसे ईवियों की रक्षक और गॉडजिला की साथी कहा जाता है, जो कुछ साल पहले एक लड़ाई में मारी गई थी और भविष्यवाणी के मुताबिक फिर से जिंदा होने वाली थी और स्कार किंग के खिलाफ गॉडजिला का साथ देने वाली थी। पर उसे स्कर्ल आइलैंड का ईवी ही वापस ला सकता था। धरती के ऊपर जो स्कल आइलैंड था, वहां रहने वाले सभी ईवी मर चुके थे, सिवाय जिया के। इसलिए हेलो अर्थ के प्राचीन ईवी गॉडजिला के साथ जिया को भी मदद के लिए पुकार रहे थे। दूसरी तरफ कॉन्ग स्कार किंग के इलाके से निकलकर भाग रहा था, जिसका पीछा अभी तक कुछ गोरिल्ला कर रहे थे, जिन्हें रोकने में सूको कॉन्ग की मदद करता है। पर कॉन्ग जिया को समझता और महसूस करता था, इसलिए वो जिया की तलाश में प्राचीन ईवी की बस्ती तक पहुंच जाता है, जहां आइलिन और उसके साथी कॉन्ग की हालत देखकर समझ जाते हैं कि वो स्कार किंग से लड़कर आ रहा है। अब ट्रैपर कॉन्ग का जख्मी हाथ ठीक करने के लिए एक काम करता है और मोनार्क स्टेशन से एक आर्म लेकर आता है। ये आर्म दरअसल कॉन्ग के लिए बनाया गया था, ताकि वो भविष्य में कभी कमजोर ना पड़े। इस आर्म में कुछ हीलिंग फैक्टर भी लगे हुए थे, जिससे अब कॉन्ग का हाथ पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जिया कॉन्ग से बोलती है कि तुम स्कार किंग से अकेले नहीं लड़ सकते, इस काम में तुम्हें गॉडजिला की मदद लेनी होगी। इसलिए कॉन्ग हेलो अर्थ से बाहर आ जाता है और गॉडजिला को नीचे लाने की कोशिश करता है। पर कॉन्ग को अपने इलाके में देखकर गॉडजिला भड़क जाता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ ईवी कबीले वाले जिया को लेकर एक रस्म अदा करते हैं और मोथरा को जिंदा कर देते हैं। तब वो धरती पर जाकर कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई रोक देती है और उन्हें हेलो अर्थ में लेकर आती है। लेकिन तभी स्कार किंग का एक सिपाही ईवी कबीले की बस्ती को देख लेता है और ये सारी बात स्कार किंग को जाकर बताता है। तब स्कार किंग सीमो और अपने सिपाहियों के साथ ईवी कबीले पर हमला कर देता है। लेकिन तभी गॉडजिला और कॉन्ग भी वहां आ जाते हैं, जिसमें सूको भी उनका साथ देता है। पर लड़ाई करते करते स्कार किंग, सीमो, कॉन्ग और गॉडजिला ये चारों के चारों एक पोर्टल में गिर जाते हैं और ब्राजील देश में पहुंच जाते हैं। अब बाहर की दुनिया में आने से स्कार किंग काफी खुश होता है और सीमो की मदद से पूरी धरती को बर्फ से ढकना शुरू कर देता है। लेकिन गॉडजिला उसे बीच में ही रोक देता है। अब ये चारों दो टीम बनाकर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां चारों तरफ तबाही होना शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई बराबरी से चल रही थी, जिसकी वजह से हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। पर तभी सूको कॉन्ग की कुल्हाड़ी वहां लेकर आ जाता है और उससे क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे स्कार किंग सीमो को काबू कर रहा था। लेकिन अब क्रिस्टल टूट जाने की वजह से सीमो आजाद हो गया। अब गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग को काफी बुरी तरह से मारते हैं और सीमो अपना बदला लेने के लिए स्कार किंग को बर्फ से जमा देता है और कॉन्ग उस बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे स्कार किंग खत्म हो जाता है। अब गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से आसमान को साफ कर देता है, जो सीमो के बर्फ से ढक चुका था। अब आइलिन जिया की खुशी के लिए उसे हेलो अर्थ में रुकने के लिए कहती है, लेकिन जिया वहां रुकना नहीं चाहती और वो आइलिन के साथ वापस चली जाती है। जिसके बाद गॉडजिला भी अपनी नींद पूरी करने लगता है और कॉन्ग
सुको और सीमो के साथ हेलो अर्थ में वापस चला जाता है, जहां पर उसे सबका राजा बना दिया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।